हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा करेंट का दूसरा एपिसोड है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करेंट के दूसरे एपिसोड जो 67वीं बीपीसीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। उसके बाद भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक प्रगति पोरो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंशन की अध्यक्ष की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजना की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला सखी पार्क स्थापित किया गया। भारतीय भूभाग वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के वैनेडियम के भंडार की खोज की है। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML बंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस पेज के लिए नीचे का लास्ट क्वेश्चन। केरल के आलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। भारत 8वीं बार यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारत के साथ नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने। अमेरिका की संसद, दोस्तों यहाँ सही कर लेंगे, अमेरिका होगा। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलर एक्ट पारित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। सऊदी अरब ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का
जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छाबड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। ऑपरेशन शरद हवा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया। भारत ने रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस व रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? तो स्वीडन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश दक्षिण अफ्रीका। विश्व का 3D प्रिंटेड स्ट्रीट ब्रिज 12 मीटर लंबी किस शहर में खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश यूएई। इंडिया की VIM UPI भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश भूटान। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अल सल्वाडोर। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन इफ्को। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना? मो ओब्रायन। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना? भारतीय रिजर्व बैंक। इसको दोस्तों 2 बार याद कर लेंगे, बार बार पूछेगा ये। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाली पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन। कोविड-19 के खिलाफ देश के पहले DNA वैक्सीन का नाम ZCoV-D ZYCoV-D। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जहाज का नाम मेफ्लावर 400। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिम एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? चीन। उसको दोस्तों सही कर लेंगे, चीन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई? केरल। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोचीन पोर्ट पर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की? उत्तराखंड। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला राज्य जहाँ 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल।
सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एटीएम किस शहर में भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? गुड़गांव या गुरुग्राम। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? ऋषिकेश। निमोनिया रोग के खिलाफ भारतीय टीका किसने विकसित किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मेरा करेंट का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।